एक तासुर पाया जाता है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस, जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं, फ़ीसों की भरमार है, लेकिन वो क्वालिटी स्टफ़ नहीं सामने आ रहा जो आके लोगों के मसाइल हल कर सके और मेडिकल फील्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिज़ॉल्व कर सके। तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो में लेने के लिए। देखिए जी, क्वालिटी की जहां आप बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि क्वालिटी के स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, डॉक्टर्स जो बन रहे हैं माशाल्लाह। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो हमारे ही बच्चे, हमारे ही जवान जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और अच्छे पैकेजेस पे जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल सॉरी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी बन रहे हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि क्वालिटी के स्टूडेंट्स, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं खुसूसन, वो उनको उतनी अच्छी तरीके से अकोमोडेट नहीं करते, ठीक। जिसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। अगर आप देखें आज से अगर 10 साल पहले जो मेडिकल कॉलेजेस का नंबर था और आज 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान में बने, कितनी क्वालिटी के मेडिकल कॉलेजेस बने। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो मसला ये है कि उनकी जो जो हमारे डॉक्टर्स फील्ड में आते हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंसी है उसके हिसाब से उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुल्क से बाहर जाते हैं। और जो रह जाते हैं शायद उनमें, खैर ये मैं नहीं कहूँगा कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन शायद उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मुल्क से बाहर जाने की। शायद इस वजह से वो यहाँ पर सर्व करते हैं और फिर हम यही रोना रोते हैं कि शायद डॉक्टर्स की वो क्वालिटी नहीं, डॉक्टर्स अच्छे तरीके से हमारे पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाते। तो मैं कैसे ये समझूंगा कि हर इल्ज़ाम इस चीज़ पे नहीं डालना चाहिए। मैं ये समझूंगा कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को और इवन गवर्नमेंट सेक्टर को अपने डॉक्टर्स को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अकोमोडेट करना चाहिए, ताकि वो अपना मुल्क का जो असासा है वो हमारे मुल्क में ही रह सके। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कहते हैं 6 लाख या इससे ज़ायद अताई डॉक्टर्स हैं या जाली डॉक्टर्स हैं जो सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, या बाज़ के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो कुछ को अपॉइंट किया जाता है दूर दराज इलाकों में, वो प्रेफर करते हैं कि अपना क्लिनिक खोल लें, उसके साथ अपनी लेबॉर्ट्री हो, अपना मेडिकल स्टोर हो, तो उनका एक बिज़नेस चलता रहे। तो ये तो भरमार है। आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? इंतज़ामी उमूर या लैक ऑफ कमिटमेंट? तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर सकती है? स्पेशली KPK में क्या सूरत हाल है? देखिए जी, मैं पहले एक बात बताऊं कि KPK में ये सूरत हाल जो है ऐसी नहीं है कि आप इसको कहें कि अलार्मिंग हो। कहीं पर भी अगर ऐसा केस आता है, कैसा इशू आता है, तो हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर बिल्कुल एक्टिवेट है। हम उसको मॉनिटर भी करते हैं, हम सर्टिफिकेट्स भी, जो हॉस्पिटल्स हैं इवन क्लिनिक्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स भी हम चेक करते हैं। और अगर कहीं ऐसा केस मिलता है तो बहुत हार्डली हम उसको डील करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हो नहीं रहे, क्योंकि जब लूप होल्स होते हैं, जब कमियाँ होती हैं, तो ऐसे लोग जो कि कानून का कहते हैं खिलवाड़ करना चाहते हैं या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोग जो कि जिनके पास डिग्रियाँ मौजूद नहीं हैं या वो डॉक्टर्स नहीं हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनकी वो तादाद नहीं होगी जितनी शायद और सूबों में है। और जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बिल्कुल डायरेक्शंस दी गई हैं जी। कि अगर ऐसा कोई केस आइडेंटिफाई होता है तो उसको हार्डली डील करें और मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसा केस जो है खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले 6 महीनों के बाद मुझे नज़र ना आए, क्योंकि लोगों की जानों से खेलना और ये कोई मजाक नहीं है। ये एक हेल्थ मिनिस्टर की और हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और इसमें मैं बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ठीक। नहीं कर रहा। जी, और आपको ऐसा कोई केस आएगा तो उसको हार्डली डील करेंगे जी। डॉक्टर कासिम अली शाह साहब, ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा फिनोमिना है हमारे कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि जब हम देखते हैं कि कोविड आया तो उसकी वैक्सीन से बहुत सारे लोग घबराते थे कि इसमें प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा हुई, कि इससे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। खैर EPI जो एक्सटेंशन प्रोग्राम था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो पोलियो के हवाले से अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस हैं, वायरल डिजीज़ हैं। तो आप ये बताएं KPK में पोलियो के इंसदाद के हवाले से और बाकी वायरल डिजीज़ को निमटने के हवाले से जो इम्यून डिसऑर्डर है, जो इसको इनकाउंटर करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे आप किस हद तक अमल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी बदकिस्मती है
कि पाकिस्तान में अभी तक जो है वो पोलियो मौजूद है, और ये हमारी बदकिस्मती है। और साथ एक अफ़गानिस्तान है हमारा पड़ोसी मुल्क, जहाँ पर पोलियो मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि 29 तारीख से हमने पोलियो ड्राइव जो है यहाँ पर शुरू की हुई है। जी। और जब मैंने चार्ज संभाला तो सबसे पहले तो मैंने आउटब्रेक, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है, मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा किस तरह से इस पोलियो से और अदर जो बीमारियाँ उनसे लड़ने की इनिशिएटिव्स ले रहा है। हमने आउटब्रेक जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें ये कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीएचओ है वो लिंक्ड होता है ईपीआई की कोऑर्डिनेशन टीम से। और हम एग्रेसिवली कैंपेन जो है वो हमने लॉन्च की हुई है। सबसे बड़ा मसला ये है, जो हमारे जनूबी अजला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रिफ्यूज़ल आ रहा है, और लोग जो है अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाना नहीं चाहते, और काफ़ी जो है मिसपरसेप्शंस जो है वो क्रिएट की गई हैं।